प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपमान सूचक शब्द एवं गाली देने के विरोध में फतुहा नगर मंडल में एनडीए कार्यकर्ता द्वारा निकाला गया विरोध मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपमान सूचक शब्द एवं गाली देने के विरोध में फतुहा नगर मंडल में एनडीए कार्यकर्ता द्वारा निकाला गया विरोध मार्च। दरभंगा में एक पब्लिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बीजेपी समेत एनडीए कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त गुस्सा फैला हुआ है। इस घटना को भारतीय संस्कृति और मातृत्व का अपमान कहा गया और जब तक माफी नहीं मांगी जाती आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। कांग्रेस आरजेडी के मन से जिस तरह से गालियां दी गई है, इसके विरुद्ध में आज बिहार बंद का एनडीए ने आह्वान किया है। बंद पूरी तरह सफल जाकर के है। बिहार के लोगों को बधाई देंगे। सब लोगों में काफी विरोध है। जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को उपस्थिति में गाली दी गई है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफी मांगे नहीं तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को सबक सिखाने का काम करेगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता के को आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के मंच से दुर्भाग्यपूर्ण है उन्हें गाली देने का काम जो किया है, उसके लिए आज पूरा गया जी बंद है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पूरा गया जी बंद है। लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिनों में तेजस्वी जी की मंशा और कांग्रेस की मंशा को लोगों ने साफ समझ लिया है कि जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता है वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। जो माँ का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो हम लोग आज पूरे गया जी में घूम घूम कर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप गया जी को बंद रखें, 12 बजे तक बंद रखें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और राहुल तेजस्वी को आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाने का काम करें कि जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता है वो देश का सम्मान क्या करेगा। जो एसआईआर के मन से कांग्रेसियों ने अमर्यादित भद्दी टिप्पणियां माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पूज्य स्वर्गीय रही हैं, लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा राम भक्ति में जीवन यापन की है, गरीबी से पाल पोस के बेटा को राष्ट्रभक्ति के शक्ति में लगाने का काम किए हैं। आज वैसे माता के ऊपर अभद्र टिप्पणियां जो करने का काम किए हैं, श्रीमान राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, आज जवाब देना पड़ेगा उनको, बिहार की जनता को। आज बिहार का बंद का आह्वान नहीं सहेगा बिहार माता बहनों का अपमान। आरजेडी और कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। ये कांग्रेस और आरजेडी के एजेंडा हो सकता है। स्वाभाविक रूप से आज इतनी बड़ी संख्या में बिहार में देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस बंद है। सड़कों पर स्कूल से लेकर प्रतिष्ठान से लेकर स्वाभाविक रूप से बंद करने का काम किए हैं। 12 बजे तक आपके माध्यम से भी आह्वान करते हैं कि सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से बंद में सहभागी बनने का काम करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मां का अपमान। क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री की मां को गाली पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान के माता की गाली पड़ा है। इसके विरुद्ध में हम लोग स्वयं दुकान बंद किए हैं। कोई दूसरा हम लोग का कोई दबाव नहीं बाहर से है कि आप दुकान बंद करिए, लेकिन हम लोग स्वयं खुद दुकान बंद कर दिया। क्या गाली देना उचित था? या जो गाली दिया कि राहुल गांधी ने, यह उचित है? किसी भी प्रकार से देश का हर माता है, उसको गाली देना कहीं से उचित नहीं है। हम लोग इसका भारी विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम बाबू सिंह हुआ। आपका व्यवसाय है? हम ज्योति की कंपनी, हमारा चाय पत्ती का होलसेल का दुकान है। हम लोग स्वयं दुकान बंद करके
हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के जितने भी महिला मोर्चा की मतलब महिलाएं हैं, वो सभी आज प्रदर्शन कर रही हैं। सभी लोग आज हम लोग रोड पे उतर गए हैं, क्योंकि हम लोग मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन विपक्ष के लोगों को माफी मांगना ही पड़ेगा। वो लोग तो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है इसको। बहुत बढ़िया। एक समय आप कांड करवा दीजिए, उसके बाद कहानी पलट देते हैं। मतलब आपके मन से गाली दे दिया था, आप मतलब उसके बाद कुछ भी बोल दीजिएगा। नेतृत्व करता है ना जी, उनके कार्यकर्ता ने गाली दिया था ना, तो उनके कार्यकर्ता ने गाली दिया तो सिखाए इन्होंने ना, तो माफी तो उनको ही मांगना पड़ेगा ना। सार्वजनिक मंच से एक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपमानित किया गया है, गाली दिया गया है। उसके लिए, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से दुकान को बंद करवा रहे हैं। और ये ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। और जो सारी महिला, आज पूरे बिहार की महिला आज रोड पर उतरी है कि महिला को आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अपमान नहीं किया गया था। ये नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान नहीं, पूरी महिला समाज का अपमान है। जिस भारत वर्ष में महिला की पूजा की जाती है, उस भारत वर्ष में मां का इतना, उसमें भी मरी हुई मां का इतना बड़ा अपमान, तो कभी भी कोई भी महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि महिला जब जब अपमानित हुई है तो उसका बदला निश्चित रूप से लिया है और ईंट से ईंट बजा के रखेंगे। उनकी राजनीतिक इतना ध्वस्त हो जाएगा जो उठने का उनको साहस नहीं होगा। उनकी आज छठी की दूध याद दिलाएंगे उनको, जो इतना बड़ा अपमान किया गया। आज तमाम लोग दलीय भावना से ऊपर उठ के सारी महिलाएं आज रोड पर उतरी हुई है। हो कोई किसी की हम इसके विषय में इतनी गंदी और बुरी बातें बोलेंगे तो कोई भी जनता, कोई भी माँ, कोई भी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, गठबंधन हाय हाय, राबड़ी शर्म करो, सोनिया गांधी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी हाय। मांगों को लेकर आज सड़क पे उतरे हैं। बिहार बंद का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में काफी भावुक नजर आए। पीएम अपनी दिवंगत मां पर की गई अभद्र टिप्पणी से आहत दिखे, जो पिछले महीने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के मंच से की गई थी, जिसके बाद चर्चा है कि बिहार के चुनाव रण में इस्तेमाल के लिए बीजेपी को ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कॉर्पोरेटिव यूनियन लिमिटेड का शुभ आरंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी मां को गाली दी गई, यह मेरी मां का अपमान नहीं है, यह देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा, मां ही हमारा संसार है, मां ही हमारा स्वाभिमान है। इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई,
ये गालियां ने आगे कहा कि मुझे सिर्फ इस बात की पीड़ा है कि जिस मेरी माँ ने माँ का मुझे अपमान देश नहीं सेवा है। का आशीर्वाद देकर रवाना किया, देश उसे की भद्दी भद्दी गालियां माँ, दी गई। हर बहन, माँ चाहती है कि उसका बेटी का बेटा अपमान। उसकी सेवा करे। हर माँ चाहती है कि मुझे बेटा पता है, बड़ा होकर माँ के लिए कुछ न आप कुछ सबको करता भी। रहे। लेकिन मेरी माँ ने खुद के बिहार लिए के हर नहीं, माँ बल्कि को, आप जैसी करोड़ों माताओं की बिहार सेवा की के हर लिए बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे केंद्रीय सामने गृह हैं, मंत्री अमित उत्तर शाह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ हमारी वेदना सुने। लालबाग हम के एक राजा गरीब की दर्शन दुख महिला के हूँ, बाद गृह मंत्री और अमित शाह हमारे ने पति परिवार के दिमाग साथ से तस्वीरें भी हल्के खिंचवाई। हैं। शाह और शुक्रवार किसी को भी तरह से मुंबई के पेट दौरे काट पर के पहुंचे हमने थे। यह अपना तीसरा एक छोटा मौका है सा जब सार्वजनिक सार्वजनिक बनाया बनाया है है कि मुझे और अमित इस शाह जी ने आने कहा है में कि अपने बच्चों के साथ प्रयागराज का रहते कुंभ हैं। में देकर उन्होंने रवाना सन किया। 150 साल पुराना हमारा इतना पुराना मकान था जो पैतृक दिलाया और इसकी उसकी सेवा सेवा जर्जर होकर हर के माँ गिर रहा चाहती था है तो कि हमने बेटा उसे बड़ा हो बनाने का माँ के प्रयास लिए किया। कुछ न सामने कुछ जो करता बैठे रहे। हुए हैं, लेकिन गोद मेरी के माँ ने 13/145 अजय गुप्ता जैसी करोड़ों माताओं संजय की गुप्ता सेवा के लिए जो काफी दबंग हैं गोद में और लिए रही। पैसे वाले शाह हैं। यह इससे बार पहले बार विकास प्राधिकरण जब में शिकायत गांधीनगर के करके दौरे पर हमारा ये पहुंचे छोटा हैं, सा तो आसियाना उन्होंने गिरवाना दोनों चाहते हैं, जबकि इनका यह कई मौके पर आसियाना कई मंजिल का है। लालबाग अवैध राजा रूप के से सड़क के किनारे बना हुआ है। जनरल टिकट 50 रुपए, VIP दर्शन का टिकट 200 रुपए और स्पेशल दर्शन का टिकट 500 रुपए है। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सक रहे हैं उनके लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। परेल में गणेश पंडाल को सबसे पहले 1934 में स्थापित किया गया था। ऐसे में इस आयोजन को 92 साल हो चुके हैं। हालांकि इस सफर में गजानन के रूप में बदलते रहे।